नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ जी पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का सवाल लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें, यानी कि इस सवाल को हम बिल्कुल बेसिक से समझाने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा एलसीएम, अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा एलसीएम, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और अगर आप मैथ में कमज़ोर हो और मैथ को मजबूत करना चाहते हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किया जाता है। ठीक है, और चलते हैं सवाल की ओर। सबसे पहले एलसीएम का थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो आपको मैं 100% गारंटी लेता हूँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगा। एलसीएम आप घर बैठे ही एलसीएम सीख सकते हो, बिल्कुल बेसिक से और फ्री, सिर्फ फ्री। ठीक है, आप शुरू से अंत तक सिर्फ बने रहिए और एक बार ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है, और चलते हैं सवाल की ओर। यानी कि इस सवाल की इसी तरह हम कम से कम 7-5 प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, यानी कि 7-5 प्रश्न हल करते करते आपके माइंड में एकदम बिल्कुल सेम टू सेम समा जाएगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि एलसीएम आपके पास एकदम फुल गारंटी मैं लेता हूँ, आपको बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आ जाएगा और गर्दा उड़ाते रहिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा एलसीएम का बेसिक है यही है कि अगर आपको लगाना है तो सबसे पहले कौन सी संख्या से लगाएं। ठीक है, यही आप लोग को मालूम नहीं होगा तो आप कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग को लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कि यानी कि इस सवाल को बिल्कुल बेसिक से समझाएं। ठीक है, और चलते हैं सवाल की ओर। देखिए, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना बाबू, अगर सबसे पहले आपको 2 से लगाना है, अगर 2 से ये नंबर नहीं कटेगा, इससे नंबर, तो आप 3 से लगा सकते हैं। अगर 3 से नहीं लगेगा तो 5 से भी लगा सकते हैं। अगर 5 से भी नहीं लगेगा तो 7 से लगा सकते हैं। अगर 7 से भी नहीं लगेगा तो 11 से लगा सकते हैं। 11 से नहीं लगेगा तो 13 से आप लगा सकते हैं। और 13 से नहीं लगेगा तो 17 से नहीं लगा सकते हैं। और 17 से नहीं लगेगा तो 19 से। यानी कि डॉट डॉट के मतलब हो गया आगे भी और लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि इतना ही संख्या से आपको कोई भी नहीं, कोई एगो कटना ही कटना है। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखिएगा, आपको ये दिमाग में माइंड में याद रखना होगा। अगर एलसीएम का ये इतना माइंड में दिमाग में रहेगा ना, आप कोई भी एलसीएम चाहे कितना भी बड़ा हो तो आप एलसीएम को एकदम बिल्कुल चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं सवाल की ओर। आप इस वीडियो में एक बार जरूर देखें और बने रहिए शुरू से अंत तक। चलते हैं सवाल की ओर। तो सबसे पहले क्या बोले थे कि 2 से लगाइए। ठीक, देखिए 2 से भाग लगने वाला है कि नहीं। ये 2 से लगेगा, ये तो नहीं लगेगा, 2 से भाग नहीं कटेगा, ये 2 से भाग लग जाएगा। यानी कि 2×5 = 10, ये 2 से लगने वाला है। ठीक, तो आप 2 से लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो नहीं लगेगा तो उसको सेम टू सेम उतार देंगे। ये तो लगा नहीं तो इसको 5 के 5 लिख दीजिए, उसके बाद कॉमा लगा दीजिए। अब 2 से भाग लगाइए 10 में तो 5 बार में लग जाएगा, कितना से 5 बार में। अब देखिए अगला स्टेप क्या कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा और बेसिक। ठीक है, अब देखिए 2 से नहीं लगा, अब तो 2 से लगने वाले तो नहीं कटने वाले, तो आप 3 से चेक कीजिए। 3 से भी नहीं लगेगा। ठीक है, 3 के टेबल में या टेबल की प्रकार की तरह चलिए। ठीक है, 3 से ये भाग नहीं लगेगा, ये 5 से भाग लग जाएगा। यानी कि 5 से लगा दीजिए। ठीक, उसके बाद देखिए ये एक बार में लगा, ये एक बार में लगा। काहे कि 5 के टेबल में 5 आता है एक बार में, एक लिख दिए। अब 5 के टेबल में 5 आए एक बार में। और नहीं तो दूसरा रूप ये भी है कि आप 5 से 5 भागा में दीजिए ना तो एक ही आंसर आएगा। समझे न, यानी कि बोलने का मतलब ये जो 5 है ना बाबू, ये 5 से इसको 5 से भागा दीजिएगा ना तो एक बार में लग जाएगा। यानी कि आपको एक लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब क्या कीजिए, अगर ये साइड आपको एक एक नज़र आ गया होगा तो आप सोच लीजिए कि मेरा हिसाब बन गया है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये साइड जो आता है ना, ये साइड हमेशा आप गुना कर दीजिएगा। ये साइड गौर से आप देख लीजिए, ये वाला साइड छोटू सबसे पहले आप गुना कर दीजिए। 2 है तो 2 डाल दीजिए और इसके बगल में आप गुना डाल दीजिए। उसके बाद 5 है तो 5 लिख दीजिए और गुना कर दीजिए। 2×5 = 10, 2×5 = 10, यही आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है,
आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए आ गया दूसरा सवाल, ठीक है। अब इस सवाल को भी बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और इस सवाल को भी गर्दा उड़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप 2 से लगा सकते हैं, यानी कि सबसे पहले 2 से लगाया जाता है, ठीक। यानी कि 6 दूना 12 हो गया, और 2 से भाग लगाएंगे 18 में, तो 9 दूनी 18, 9 से कट जाएगा। फिर से लगा कर देखिए कि 2 से लग रहा है, यानी कि ये 2 से लग रहा है, 2 तिया 6, ये नहीं लगेगा, इसको उतार दीजिए, ठीक है। अब 2 से लगने वाली ये दोनों कोई नहीं है, ठीक है। तो आप 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगा सकते हैं, ठीक है। और 3 से 3 भागा दीजिएगा तो इस एक बार में लग जाएगा, और इसको 3 से भागा 9 में दीजिएगा तो 3 बार में लगेगा। फिर उसके बाद फिर एक 3 से लग रहा है, तो आप लगा दीजिए, ये तो लगेगा नहीं, इसको उतार दीजिए, ये लग जाएगा, यानी 3 से 3 भागा देंगे तो एक बार में लग गया। अब सोचिए कि अगर ये साइड नीचे एक एक नज़र आ गया होगा, तो आप सोच लीजिए कि मेरा हिसाब बन गया है। तो अगर बन गया है तो आपको हम बताए थे कि अगर ये साइड छोड़ो, ये साइड वाला जो जो भी संख्या होगी, ये साइड वाला कोई भी संख्या आएगा, कोई भी नंबर, तो आप उस संख्या को गुना कर दीजिए, ठीक है। यानी कि 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर बगल में आप गुना डालने मत भूलिएगा, ठीक है। और 2 है तो 2 डालिए, उसके बाद फिर 2 डालिए, उसके बाद फिर 3 है 3 डाल दीजिए, उसके बाद फिर 3 डाल दीजिए। उसके बाद अगला स्टेप में आप क्या कीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12, और 12 तिया 36, आपका 36 हो गया आंसर। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों अगला हिसाब भी आपके पास आ गया है, ठीक है। अब चलते अगले सवाल को भी हम गर्दा हम लोग उड़ाने वाले हैं, ठीक है। यानी इस सवाल को भी बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते इस सवाल को सबसे पहले आप 2 से लगा दीजिए, ठीक है। आप 2 से लगाइए, ये 2 बार में लगेगा। अब ये 2 से भाग 6 में लगाएंगे तो 3 बार में लग जाएगा। और अगर 2 से भाग 8 में लगाएंगे, 2 से भाग लगाएं 8, 4 बार में कटेगा। फिर 2 से लगने वाली संख्या है तो आप 2 से फिर लगाइए, ठीक है। 2 ही से लगाइए, ये एक बार में लगेगा, ये तो लगेगा ना, इसको उतार दीजिए, ये लग जाएगा 2 बार में। काहे 2 से भाग में 4 में दीजिएगा बाबू, 2 से भाग 4 में दीजिएगा तो 2 बार में तो कट गया, तो यही तो 2 लिखे ना। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, फिर 2 से लग रहा है, अब फिर 2 से लगाइए, ये देखिए एक तो एक ही रह जाएगा, ये तो लगने वाला ही नहीं, इसको उतार दीजिए, ये लग जाएगा इसको एक बार में। अब 2 से लगेगा नहीं, तो आपको नज़र में आ गया होगा 3 से लगने वाली है, तो 3 से लगा दीजिए अगला स्टेप में। ये 1, ये 3, अगर 3 से 3 में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, फिर 1 आएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, अगर अभी देखिए, अगर नीचे देख लीजिए एक एक नज़र आ गया होगा, तो आपको एलसीएम सोच लीजिए कि मेरा एलसीएम कंप्लीट हो गया होगा। और चलते हैं ये साइड सिर्फ हम गुना कर देंगे, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, सॉरी 2 गुने 2, 3 गुने 1 2 3, उसके बाद 3 है तो अब 3 डाल दीजिए, उसके बाद बराबर। और उसके बाद आपको गुने करने के लिए हम सिखाए हैं, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं, अगर वीडियो पसंद आ गया होगा तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब हर बच्चा मैथ में इंटेलिजेंट बनेगा, ये हमसे वादा है। अगर आप नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।